है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। बहुत सारे शिक्षक साथियों का ये कहना था, कमेंट बॉक्स में आया कि 2020 के बाद जो शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनका वेतन क्या होगा। और आप ऐसा कीजिए कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज बताइए कि 1 to 5 का कितना होगा, 6 to 8 का कितना होगा, 9 10 का कितना होगा और 11 12 का कितना होगा। तो आज हम सभी लोगों का अलग अलग करके हम बताएंगे और समझेंगे कि हम अपना वेतन कैसे निकालते हैं और मेरा जो है वो कुल वेतन कितना प्राप्त होगा। तो बेसिक जो है उसी के आधार पर हमारा वेतन का निर्धारण होता है। तो जो बेसिक होता है उसी के आधार पर हमारा डीए मिलता है, उसी के आधार पर हमको एचआरए मिलता है। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 5% डीए मिलता है, यदि हम शहरी क्षेत्र में हैं तो 10% मिलता है और यदि हम नगर निगम में हैं तो 20% मिलता है। तो वो जो भी मिलता है वो हमारे बेसिक पर ही मिलता है। तो हम बात करेंगे कि डीए जो प्रेजेंट है वो हमारा 53% अभी डीए चल रहा है। अभी कितना डीए चल रहा है? 53%। तो हम बात कर रहे हैं 1 से 5 के लिए। तो जो 2020 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो टीईटी से हो, बीपीएससी से हो, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 के भी जो होंगे, उनका बेसिक जो है वो 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है। यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी है और बीपीएससी के नियमावली में भी बेसिक 25,000 रखा गया है। तो 25,000 का जब हम 3% निकालेंगे, जो हमारा 25,000 का 12,500 और फिर 3% 25 तिहाई 75 नहीं 750। जब हम 12,500 750 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 13,250 रुपया। तो डीए जो है वो 53% है, आप निकाल लीजिए, एकदम 13,250 रुपया आएगा। फिर उसके बाद 5% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5% मिलता है। तो 25,000 का 5%, बहुत सिंपल है प्रतिशत निकालना। यदि 25,000 है तो 25,000 का 5% निकालना है। तो एक शून्य से ये 2 शून्य, एक शून्य से एक और 2 शून्य कट गया, अब बच गया 250 गुने 5, तो 0 50 25 के 5 हासिल 2, अब 5 दूने का 10 2 12, यानी हमारा एचआरए जो होगा वो 1250 होगा। मेडिकल सभी कर्मी को 1,000 रुपया मिलता है। तो इस तरह से जब हम इनका वेतन निकालेंगे तो निकलेगा 0 5 5 10, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 5 3 8 9 1 10, 0 हासिल 1 2 1 3 4, यानी हमारा जो टोटल वेतन हमारा जो बनेगा वो 40,500 रुपए बनेगा। तो 40,500 में ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा मेरे खाता में आ जाएगा। हमको इस नियमावली के अंतर्गत जीपीएफ के रूप में अमाउंट कटना है, एनपीएस के रूप में कटना है। तो जीपीएफ के रूप में 30 रुपया कटेगा और एनपीएस के रूप में 3825 रुपया कटेगा। अभी 3825 आया कहां से? तो याद रखिए, जो हमारा बेसिक और डीए होता है उसका 10% एनपीएस के रूप में मिलता है। तो एनपीएस के रूप में जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 5 3 8 और 2 1 3, 3825 रुपया होगा। इस तरह से जब हमारा टोटल होगा तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 2 5 और फिर 3855 रुपया होगा। यानी कुल हमारा जो वेतन है वो 40,500 रुपया बनेगा और उसमें से जीपीएफ और एनपीएस के रूप में 3855 रुपया कट जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 4, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 3, यानी कुल जो है
36,645 रुपया हमारे अकाउंट में आएगा। तो ये आप 1 to 5 के लिए आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं 6 to 8 का। तो 6 to 8 का जो बेसिक है वो 28,000 है। जब 28,000 का जब हम 53% निकालेंगे तो 14,840 रुपया होगा। और इसका जब 5% निकालेंगे तो 1,400 रुपया होगा। और 1,000 मेडिकल, इस तरह से कुल जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 0, 4, 8, 4, 12 के 2 हासिल 1, 1, 8, 9, 9, 4, 13, 13, 14, 14, 1, 15 हासिल 1, 3, 1, 4, 45,240 रुपया। जीपीएफ के रूप में 30 रुपया कटेगा। और अभी हम जब ये दोनों जोड़ेंगे तो उसका 10% है तो 0 खत्म होगा तो ये बच गया 4 और ये हो गया 8, 8, 4, 12 के 2 हासिल 1 और 3, 1, 4। इस तरह से कुल कटौती हो जाएगा 4, 8, 3, 11 और 4314 रुपया जो है हमारा वो कट जाएगा। तो मिलेगा कितना? 10 में से 4 गया 6, यहां बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 और यहां बच गया दूसरे में 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 4 में से 4 गया 0 और 4 की 4, यानी हमारे अकाउंट में कितना आएगा? 40,926 रुपया, जो 2020 के बाद जो भी ज्वाइन शिक्षक किए हैं 6 to 8 में उनको 40,926 रुपया मिलेगा। अब हम आगे बात कर ले 9th-10th के लिए। तो 9th-10th में गवर्नमेंट के द्वारा 31,000 रुपया निर्धारित किया गया है। इसका जब हम 53% निकालेंगे तो 430 रुपया होगा। जब हम इसका 5% निकालेंगे 31,000 का तो 1,550 रुपया होगा। और मेडिकल के रूप में 1,000 होगा। जब इसको हम कुल जोड़ेंगे तो 49,980 रुपया होगा। जीपीएफ के रूप में 30 रुपया कटेगा और एनपीएस के रूप में यही फिर हम दोनों जोड़ेंगे 10% करेंगे तो 0 समाप्त हो जाएगा ना। 0, 3, 3, 4, 0, 4, 6, 1, 7 और 4 यानी 4743 जोड़ेंगे तो 4773 रुपया हमको मिलेगा। अभी तो ये इसका कटौती हो जाना है तो 10 में से 3 गया 7 और यहां बच गया 7 में से 7 गया 0 और यहां 9 में से 7 गया 2 और फिर 9 में से 4 गया 5 और 4 की 4, यानी जो हमारे 9th-10th के टीचर होंगे उनको 45,207 रुपया मिलेगा। उसी तरीका से जो हमारा 11th-12th के शिक्षक हैं उनका जो बेसिक है सरकार द्वारा 32,000 रुपए निर्धारित किया गया है। 32,000 का जब हम 53% निकालेंगे तो 16,960 रुपया होगा और इसका 5% होगा 1,600 रुपया और मेडिकल के रूप में 1,000। जब हम जोड़ेंगे तो 0, 6, 5, 1, 5, 51,560 रुपया। और इसी तरह से जीपीएफ के रूप में 30 रुपए की कटौती और फिर हम 10% में एक 0 खत्म करेंगे 6, 0, 6 और 9, उसके बाद से 6, 2, 8 और 3, 4। 10% निकालना बहुत आसान होता है। उसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6, 9, 3, 12, 8, 1, 9 यानी 4926 रुपया जो है वो सरकार के खाते में चला जाएगा। जो 4926 रुपया है वो हमारे एनपीएस और जीपीएफ के अकाउंट में कट जाएगा। फिर हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 10 में से 6 गया 4,
और यहाँ 5 में से 2 गया 3 और 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बच गया 0, 10 में से 4 गया 6, 46,634 रुपया। तो ये है 1 से लेकर के 12 तक का अलग अलग किया हुआ। तो इसमें जो है जब डीए हमारा बढ़ेगा 1 जनवरी को, तो उसके आधार पर हमारा डीए का निर्धारण होगा। तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डीए 3% आए या 4% आए, तो आपका जो है वेतन वो यहीं पे बढ़ता है, यहाँ बढ़ेगा और यहाँ फिर अधिक वो कटने लगेगा। तो यही केवल डिफरेंसेस होता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक ज्वाइन किए हैं वो अपना खुद सैलरी निकाल पाए। जो हमारा अब्सेंटी जाता है हम वहां समझ पाए कि हमारा जो पेमेंट बना है क्या वो सही बना है कि नहीं बना है। तो सिंपल सी बात है, यदि हम बात कर लें तो एक एक चीज पर जो भी अपडेट आएगा हम शिक्षक संबंधी आपको न्यूज देते रहेंगे। वैसे भी इससे संबंधित जो है आप पुराना वीडियो को भी हमारा देख सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के तमाम शिक्षक न्यूज, अपडेट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।